स्वागत है दोस्तों। इंडिया में डेमोक्रेसी है जहां थियोरेटिकली हर सिटीजन बराबर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या सच में सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलता है? 1960 से इंडिया के रूरल पॉलिटिक्स में एक नया सिस्टम डेवलप हुआ है जिसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट पैट्रन क्लाइंट सिस्टम बोलते हैं। सवाल उठता है, इसमें नेता क्या करता है? जो उसको सपोर्ट करेगा उसको फायदा मिलेगा, जो उसको अपोज करेगा उसको इग्नोर किया जाएगा। ये सिस्टम एक पार्टी का नहीं है, ये प्रॉब्लम है माइंडसेट का। इमेजिन करो तुम एक गांव में रहते हो, इलेक्शन आता है, लोगों को फ्री में राशन मिलता है, कुछ लोगों को कैश मिलता है, कुछ लोगों को प्रोमिसेस मिलते हैं। तो सवाल इलेक्शन के बाद क्या होता है? रोड नहीं बनती, पानी नहीं आता और जो सरकारी योजना है उनका लाभ सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलता है। तो सवाल ये है, क्या डेवलपमेंट वोट पे डिपेंड करता है? More than 3,000 crore rupees in cash has been seized by the Election Commission. Apart from that, Congress was using funds from Karnataka to fund the Telangana campaign. but the actual money that moves through the system quietly. There are allegations from the BJP stating that they are trying to route the money through him. EC seized items worth over 3,400 crore rupees in cash. 3 crore in cash and jewelry was seized from चुनाव आयोग की टीम ने एक टेम्पो से 4 करोड़ 30 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। तो स्वागत है दोस्तों, यहाँ पर बात होती है फैक्ट की, ना कि फीलिंग्स की। इंडिया में इलेक्शन के दौरान कैश डिस्ट्रीब्यूशन एक मिथ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 में इलेक्शंस के दौरान 3000 प्लस करोड़ का कैश सीज किया, वो भी इलीगल वाला। और सिर्फ कैश ही नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीएम आवास योजना, रेशन कार्ड और लोकल कॉन्ट्रैक्ट, कई जगह पे सिलेक्टिव एलोकेशन के एलिगेशन लगते हैं और कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बोलते हैं वोट फॉर बेनिफिट एक्सचेंज सिस्टम। चलो अब समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम सिर्फ नेता नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम का मिसयूज है। सरपंच या फिर लीडर्स अपने सपोर्टर्स को प्रेफरेंस देते हैं और अपोजिशन सपोर्टर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज किया जाता है। सबसे डेंजरस प्रॉब्लम, लोग भी पैसे लेते हैं वोट के लिए और फिर यहाँ वहाँ 5 साल कंप्लेन करते भटकते हैं। इंडिया में स्कीम्स का डिजाइन अच्छा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, डिजिटल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसपेरेंसी टूल्स। लेकिन ग्राउंड पे क्या होता है? लोकल लेवल पे मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइड करना और अवेयरनेस की कमी। इसका मतलब सिस्टम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज्यादा भी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, ये इशू सिर्फ बीजेपी का नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई रीजनल पार्टी हो, सब पे अलग अलग टाइम पे ऐसे एलिगेशंस लगे हैं। पॉलिटिक्स में एक रूल सिंपल है, पावर इज इक्वल टू कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। जिसके पास पावर होती है वो इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन को। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? गरीब आदमी का, फार्मर्स का और डेली वेज वर्कर्स का, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं होती और चॉइस होती है तो बहुत ही ज्यादा कम होती है। वो 500 ले लेता है लेकिन 500 के बदले 5 साल का डेवलपमेंट खो देता है। अगर ये घटिया सिस्टम तोड़ना है तो सॉल्यूशन भी सिंपल है, वोट बेचना बंद करो, लोकल लीडर्स को क्वेश्चंस करो, आरटीआई यूज करो और अवेयरनेस बढ़ाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट, वोट फॉर पॉलिसी नॉट फॉर पैसा। इंडिया की डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होगी जब लोग खुद स्ट्रांग डिसीजंस लेंगे। कि असली पावर नेता के पास नहीं होती, असली पावर तो वोटर्स के पास होती है। आज की वीडियो से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, प्रॉब्लम एक किसी पार्टी की नहीं है, प्रॉब्लम है सोच की। जब वोट एक जिम्मेदारी की जगह डील बन जाती है तो डेमोक्रेसी धीरे धीरे सिस्टम नहीं एक मार्केट प्लेस बन जाती है। और फिर होता क्या है, जो पैसा बांट सकता है वो जीत भी जाता है और जो सच में काम करना चाहता है वो पीछे रह जाता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी गलत है, असली सवाल तो ये है कि हम कितने सही हैं। क्योंकि जिस दिन वोटर्स ने डिसाइड कर लिया कि वोट बिकाऊ नहीं है, उस दिन से नेता भी बदलने लगेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से नहीं चलती है तो अवेयरनेस से। और याद रखना, तुम 500 में वोट बेचोगे, 5 साल तुम्हारी आवाज भी 500 की ही रह जाएगी। तो स्वागत है दोस्तों, यहाँ पर बात होती है फैक्ट की, ना कि फीलिंग्स की। अगर ऐसी ही रियलिटी चेक वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि सच जितना फैलता है सिस्टम उतना ही बदलता है। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।